गेट का नाम ख्वास खानी गेट है। ऊपर नज़र आ रही है जगह बनी हुई, वो तीरंदाज़ों के लिए है। अच्छा। और जो ये आपको नीचे नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये कि अगर कोई दीवार पे, किले की दीवार पे चढ़ रहा हो तो उस पर गर्म पानी वगैरह डालने के लिए। ये किला तकरीबन से तकरीबन 470 साल पुराना है। अच्छा। और इसको बनाने में तकरीबन 8 साढ़े 8 साल का अरसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको किला रोहतास की सैर करवाएंगे। जलम से दीना आते वक्त ये आपको बोर्ड नज़र आएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन ये आपको गेट नज़र आएगा। और इस गेट में से आगे किला रोहतास 8 किलोमीटर है। और चलते हम आपको किला रोहतास की आज सैर करवाएंगे। जी नाज़रीन, हम किले पे एंटर हो चुके हैं और आगे मेरे साथ है शर्जील अहमद, जो आपको आगे इस किले की हिस्ट्री बताना स्टार्ट करेंगे। दरवाज़े पे खड़े हैं कि इस मकामात की क्या हिस्ट्री है, कि इस दरवाज़े का नाम क्यों रखा गया था। मेरा नाम शर्जील अहमद है। हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतास के मेन गेट पे। इस गेट का नाम ख्वास खानी गेट है। ख्वास खानी गेट इसका नाम क्यों है वो मैं बताता हूँ। कि ये अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सखी ख्वास खान का मज़ार है। इधर से कहा जाता है कि सिर्फ ख्वास खान का सिर दफन है। ये इस गेट के बारे में यही मशहूर है, ख्वास खान की वजह से ही इसका नाम जो है ख्वास खानी गेट है। ये आप गेट की खूबसूरती चेक कर सकते हैं कि उस वक़्त के फ़नी तामीर का अंदाज़ा भी इस बात से लगाया जा सकता है। वो ऊपर 2 पुल बने हुए हैं और ऊपर वो एक झरोका दिया हुआ है जिधर खिड़की टाइप बनी हुई है। और इस गेट की बनावट भी आप देख सकते हैं कि उस वक़्त के फ़न तामीर के मुताबिक। जी शर्जील, आप इस गेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे बैक पे आप देख सकते हैं कि इस गेट का नाम है शाह चांद वाली गेट। अब तारीख़ में इतना वाज़ेह नहीं है इस गेट के बारे में, पर सरसरी सा एक किताब में यही लिखा हुआ है कि एक पुरनूर शख्सियत थी जो जिसका बहुत किरदार था इस गेट की तामीर में। तो अब वो इसके आसपास कहीं किसी दरख्त के नीचे वो दफन है और उन्होंने इस गेट के बनाने में जो किरदार अदा किया उसका मुआवजा भी कबूल नहीं किया। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि गेट की तामीर, जो पुराना फ़न तामीर जो है वो वाज़ेह हो रहा है। और साथ आप देख सकते हैं कि एक रास्ता जा रहा है ऊपर दीवार की तरफ। ये रास्ता आप इधर से चढ़ेंगे और साथ आप राइट की तरफ मुड़ जाएं तो वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो फांसी खाने की तरफ सीधा रास्ता जाता है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं उधर सैर व तफरी करने के लिए आए हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जी शर्जील, आप इस कैद खाने के बारे में आप क्या कहना? जी, ये एक कैद खाना है, सेल सा बना हुआ है। ये कैदियों के लिए बनाया गया था। तो अब आप इसके अंदर आएँ, इसके अंदर आके देख सकते हैं ये दरवाज़ा है सेल का। ये अंदर से सेल बना हुआ है, आप देख सकते हैं सारा। जी ये सुराख भी बना हुआ है, इसके बारे में आपको कोई? जी, इनमें से एक कमरा जो है वो फांसी खाना भी था। अब ये बताना मुश्किल है क्योंकि अब ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पत्थर लगाया हुआ है और सुराख बंद किया हुआ है। इनमें से एक कमरे में सुराख था, तो उस सुराख से जो है फटा लगा के तो लोगों को फांसी दी जाती थी। अच्छा जी, तो आप ये कह सकते हैं कि इसी कमरे में फांसी? जी, शायद हो सकता है ये कमरा भी हो या फिर आगे भी काफ़ी इस तरह के यानी कि बड़े कमरे दिए हुए हैं। अगर तो बड़ा कमरा एक यही है तो फिर यही फांसी खाना हो सकता है। जी शर्जील, ये जो बनी हुई है, ये एम्प्टी जो जगह बनी हुई है, खाली जगह बनी है, तो इनका क्या मकसद? जी, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है जगह बनी हुई, वो तीरंदाज़ों के लिए है। अच्छा। और जो ये आपको नीचे नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये कि अगर कोई दीवार पे, किले की दीवार पे चढ़ रहा हो तो उस पर गर्म पानी वगैरह डालने के लिए और रेजिस्टेंस रोकने के लिए। अच्छा, इनके कोई अगर कोई दुश्मन हमला करना चाह रहा हो तो ये जी बिल्कुल उसी तरह। जी उसी मकसद के लिए। ये किले की हर दीवार पे है, यानी कि हर तरफ थोड़े थोड़े वक्फे से बनाई गई हैं, देख सकते हैं आप सारी।
अच्छा शर्जील, आप मुझे अब ये बताएं कि ये किला कितने अरसे में बना था और कितने इसमें खर्चा आया था? जी जी, ये किला तकरीबन से तकरीबन 470 साल पुराना है अच्छा। और इसको बनाने में तकरीबन 8 साढ़े 8 साल का अरसा लगा है। और साथ ही साथ इस किले में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद जो है 3 से 4 लाख तक बताई जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं 3 लाख लिखी हुई है, कहीं 3.5 लाख और कहीं 4 लाख तक भी बताई गई है। सही हो गया। जी जी, ये सारा व्यू देख सकते हैं। ये हम किले की दीवार पे खड़े हैं और ये सारा यानी कि एक ऊंचे टीले के ऊपर, एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर ये किला बनाया गया और बड़ी मेहनत लगी है इस किले को बनाने में। तो वैसे शर्जील, इसमें तो जो दुश्मन होता होगा वो उससे तो बड़ी मुश्किल होती होगी। जी जी, आप क्योंकि देख ये- सकते हैं कि इस पे अटैक करना इतना आसान नहीं है। पीछे की तरफ पहाड़ियाँ हैं, अब पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही अच्छे खासे लोगों का पसीना निकल जाता है। तो इसे अटैक करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि जंगी एतबार से किला बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बचाव के लिए काफ़ी इकदाम किए गए हैं। ये बना तो बेसिकली एक पहाड़ के ऊपर है, तो डेट्स वाई इस तरह इसका सारा सीन चल रहा है। आगे भी कुछ मकामात हैं जैसे कि शाही मस्जिद है और भी कुछ कमरे बने हुए हैं, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा शर्जील, मुझे लगता है कि ये ना मेन था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फांसी खाने में जो है एक मेन जगह है जिधर लोगों को फांसी दी जाती थी, वो यही जगह है। ऊपर आप सुराख देख सकते हैं कि इस सुराख पे फट्टे लगा के तो उसके साथ रस्सी बांधी जाती थी और फिर फांसी दी जाती थी। इसमें से आप देख सकते हैं कि एक बंदे के नीचे निकलने की जगह है, तो इस पे फटे लगा के जो है वो फांसी दी जाती थी। शर्जील, आप ये बताएं, ये कोई मंदिर टाइप बनी हुई है तो इसका आप जी जी वलीद, ये मंदिर नहीं है असल में। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टूटा हुआ है ये। अच्छा। ये एक मान सिंह हवेली के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के जनरल मान सिंह के नाम पे है। अच्छा। यानी कि जब ये किला मुग़लों के उसमें आया, मुग़लों के इस्तेमाल में आया, तो उस वक़्त अकबर का जनरल था मान सिंह, वो इधर वक्त गुजारता था। जब इधर इस इलाके में आता था ना, तो उसका वक्त इधर गुजरा काफ़ी। चलें, हम नाज़रीन को आस्ता आस्ता आगे चलते जाएंगे, उस साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, जितनी शर्जील भाई के पास नॉलेज है वो आपको बताएंगे। और शर्जील, वैसे ये पत्थरों से और गारे से बना हुआ है? जी जी, सारा किला जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। ये आप सीढ़ियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक पत्थर को कितनी नफासत से रखा गया है और किले को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, इसे देख के पता लगता है। कहते हैं कि अगर आजकल के मजदूर वगैरह आ जाएं तो वो इसे नहीं बना सकते। नहीं नहीं, इस तरह का किला जदीद मशीनरी ने काम तो हमारा आसान कर दिया है, पर जो है चीज़ें अब वो पायदारी नहीं रही। अब आप खुद देख लें कि 470 साल पुराना किला है और अभी तक खड़ा है और अभी तक इसकी उस वक़्त के फ़न तामीर की गवाही देता है ये किला। तो उन्होंने कितनी नफासत से काम जी जी, कितना काम किया है आप देख सकते हैं। तमाम इसकी जगह और जो रास्ते बने हुए हैं वो अभी भी कायम हैं। जैसे कि वलीद आप देख सकते हैं कि ये शाही मस्जिद है, इस पे जो आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है। तो उससे अब इस मस्जिद की तामीर से भी आपको शेर शाह सूरी का पता लगता है कि उसके मजहबी जज्बात का पता लगता है। अच्छा शर्जील, अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो होगी मस्जिद, ठीक है, जो आपने बताया, तो ये क्या है? इसका ये दरवाज़ा है किले का, इसका नाम शाही दरवाज़ा है। इसका नाम शाही दरवाज़ा भी इसी वजह से है क्योंकि ये शाही मस्जिद के बिल्कुल साथ है। आप देख सकते हैं कि शाही मस्जिद के बिल्कुल साथ है ये दरवाज़ा और काफ़ी अहमियत का हामिल है, इसीलिए इसका नाम जो है मस्जिद के तवस्सुत से शाही दरवाज़ा रखा गया। अच्छा शर्जील, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या मकामात है, इसकी क्या? जी जी, ये लंगर खानी दरवाज़ा वाक़या था यहाँ पे और सामने आप देख सकते हैं कि वो लंगर खाने के कमरे बने हुए हैं जिधर यानी कि खाने पीने का सामान रखा जाता था। जी जी, इसी तवस्सुत से इस दरवाज़े को जो है लंगर खानी दरवाज़ा कहते थे। पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। साइन बोर्ड की हालत? जी जी, साइन बोर्ड्स की हालत आप देख सकते हैं, कुछ भी चीज़ वाज़ेह नहीं है। अब यानी कि रेनोवेशन मांग रहा है किला। अच्छा शर्जील, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या मकाम है? जी, इस मुकाम को रानी महल कहते हैं। तो ये एक किस्म का आप कह सकते हैं इस किले का छोटा सा हरम है,
ठीक है, तो ये बाकी सारा तो टूट चुका है, जो बचा है वो बस ये एक बुर्ज बचा हुआ है, इसका एक कमरा है बस जो अब रह गया है। बाकी यहाँ पे रानियाँ वगैरह क़याम करती थी, तो इसीलिए इसे उसी तवज्जो से रानी महल कहते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है कि सोहेल गेट, तो इसके बारे में आप जी आप देख सकते हैं कि ये भी एक बड़ा दरवाज़ा है किले का, और साथ आप वहाँ उस कोने में देखें तो सोहेल गाज़ी का मज़ार है, तो उस मज़ार के तवस्सुत से इस गेट का नाम सोहेल गेट है। अच्छा शर्जील, ये मुझे ना म्यूज़ियम लग रहा है, तो जी ये किले का म्यूज़ियम है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था। ये असल में सोहेल गेट का हिस्सा है, एक छोटा सा कमरा है, तो उसमें इन्होंने म्यूज़ियम बनाया था। ये इसमें जो है पुराने उस ज़माने की तलवारें, कपड़े, सिक्के, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, पर अब ये 3-4 साल से बंद है। शर्जील, आप मुझे ये बताएं कि आप ये क्या सीन है? जी ये कुआं है मेन, जो किले का मेन कुआं है। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कुआं है, बड़ी बावली कहा जाता है इसे, और तकरीबन नीचे उतरते हुए इसकी ये कोई 154 सीढ़ियाँ हैं। नीचे कुआं है, वो मेन होल है कुएं का, सामने देख सकते हैं। सही हो गया। जी ये सबसे बड़ा कुआं था, छोटे मोटे कुएं भी थे पर वो ख़त्म हो चुके हैं। ये अकेला मेन बड़ा कुआं है जो अभी तक सही सलामत है। अब हमें क्या नाज़रीन को दिखाने के लिए अब हमें नीचे तो जाना पड़ेगा? जी ठीक है, चलते हैं फिर नीचे। जी 150 सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेंगी। ठीक है, हम उतरते हैं, चलें हम साथ साथ नाज़रीन को भी दिखाते हैं। देखें अब ये कुआं और गंदगी स्टार्ट हो गई है। जी पाकिस्तानी कौम है तो गंद क्यों नहीं डालेगी। वैसे हुकूमत पंजाब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसे थोड़ा सा सेटल करना। जी पहले तो किले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अब खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि वो सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं, तो अब उनसे उम्मीद है हमें कि वो इस तारीख़ी विरसे को तबाह होने से बचा लें। अच्छा शर्जील, आप ये बताएं कि ये क्या है? वलीद भाई, ये आप देख सकते हैं कि वो सामने हम जिधर शाही गेट पे गए थे, वो सामने शाही गेट है। तो शाही गेट से जो है व्यू आता है, ये गुरुद्वारा है एक किले की ना बिल्कुल बैक साइड पे, वो टीले पे वहाँ दरवाज़ा है, गेट है, शाही गेट है, और ये सामने गुरुद्वारा है। ये इसकी अब जी ये गेट है, और ये गुरुद्वारे की अब रेनोवेशन वगैरह चल रही है। जो सिख कम्युनिटी है उसने ज़िम्मेदारी ली है इसकी, तो वो गुरुद्वारे की ना रेनोवेशन वगैरह कर रहे हैं। गुरुद्वारे का रास्ता भी किले से थोड़ा सा आगे जो है 1 किलोमीटर नीचे उतरते हैं तो गुरुद्वारे का रास्ता आता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक हमने किले की सैर की बात है, तो हमने कोशिश की है कि हम आपको किला विज़िट करवाएं, और बाकी मकामात पे ये था कि ग्रीनरी बहुत थी और रास्ते नहीं थे जाने के, वो वाले दरवाज़े हम विज़िट नहीं कर सके और डिस्कवर भी नहीं कर सके। तो जो मेन पॉइंट थे वो हमने आपको दिखाए हैं, और शर्जील अहमद ने काफ़ी अच्छा जो मेन पॉइंट थे उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें।